8 दिनों में इसकी वांछना दी जाती है। आज इसकी वांछना पूरी हुई है। अंतकृत का अर्थ होता है जिन्होंने अंत कर दिया है सारे कार्य, सर्व क्रियाओं का, सर्व कर्मों का, सर्व विकारों का, सर्व विकल्पों का, जिन्होंने अंत कर दिया। अंत करने वाले ऐसे चारित्रात्माएं अन्य आगमों में भी बहुत सारे हैं, परंतु इस आगम की एक विशेषता है कि इसी भाव में वे सम्यक तो प्राप्त करते हैं। एक प्रवचन सुन करके ही सम्यक्त्व कैसी होती है कि वह सम्यक्त्व शुद्ध, परिशुद्ध, पारमार्थिक सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त हो जाती है। और क्षायिक सम्यक्त का अर्थ होता है शुद्ध, पारमार्थिक सम्यक्त का अर्थ होता है जैसा शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, वैसा शुद्ध स्वरूप स्वयं आत्मा के ज्ञान में आ जाता है, स्वयं आत्मा को उसका दर्शन हो जाता है, अपूर्व आत्मिक आनंद का आस्वाद आता है। और ऐसी सम्यक्त जिस समय हो जाती है उस समय कहा जाता है मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, ये दर्शन मोहनीय त्रिक, और अनंतानुबंधी ये चारित्र मोहनी में से क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 कर्म प्रकृतियों का जिस समय जड़ मूल से ही क्षय कर देते हैं उसे कहा क्षायिक सम्यक्त्व। ऐसी क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होते से ही तुरंत इस प्रकार का भाव जगता है। ऐसे इन 90 आत्माओं का एक वैशिष्ट्य है कि उन्हें उसी समय वैराग्य प्राप्त होता है और उसी प्रवचन के अंत में भगवान से पुनः तत्व चर्चा वार्ता करके, शंका समाधान करके, आत्म तत्व को पक्का करके और फिर वैराग्य को गाढ़ से गाढ़ पक्का करके फिर ऐसा कहते हैं कि भगवान मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहती हूँ। और भगवान मात्र इसी प्रकार का एक शब्द कहते हैं जैसा तुम्हें सुख हो। यहाँ सुख किसमें, तो कहा सुख जिसमें तुम्हें सुख लगे। यदि ऐसे भी कोई व्यक्ति जाए कि जो कहते हैं कि मुझे तो 5 इंद्रियों में सुख लगता है, संसार में सुख लगता है, परिजनों में धन वैभव में सुख लगता है, तो फिर महावीर क्या कहेंगे जब इनको सुख वहाँ लगी रहा है तो मैं क्या कहूँ, जहाँ सुख लगे वहाँ जाएगा। महावीर रोक सकते थे? अरे सर्वज्ञ सर्वदर्शी इतनी शक्ति वाले बैठे हुए, उन्होंने हाथ पकड़ करके रोका नहीं। अरे मैंने इतनी देर तक समझाया तुमको और तुम वापस भोगों में सुख लगता है ऐसा कैसे समझ करके जा रहे हो, भोगों में सुख नहीं है। भगवान आप भले ऐसा कहते होंगे, मुझे तो भोगों में सुख लग रहा है, मैं तो पुनः भोग भोगने जा रहा हूँ। परंतु यहाँ ऐसी 90 आत्माएं एक साथ इस आगम में वर्णित चित्रित हैं कि जिसमें एक ने भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा हमें तो संयम में सुख लगता है, आत्मा में सुख लगता है, और उसी समय आज्ञा लेकर के दूसरे दिन संयम ग्रहण कर लेते हैं। कोई तीसरे दिन, जिस दिन संयम लिया उसके दूसरे दिन, कोई संयम लिया उसी दिन, कोई 6 महीने में, और कोई आज वर्णन आया इतने वर्ष में आज, कि उसी भाव में मोक्ष चलेगा। वर्तमान का जो भाव है वह भाव कैसा था, तो जैसे कहा जाता है, जब भी कहते हैं कि देखो भाई ऐसी साधना भी हो सकती है कि एक अंतर्मूर्त में अनंतानुबंधी कषाय का क्षय हो जाता है, दर्शन मोहनी कर्म का क्षय हो जाता है,
अज्ञान से ज्ञान में आने में एक समय लगता है, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आने में एक अंतर्मुहूर्त लगता है, और घर की डेली उलांघने में एक समय एक क्षण लगता है, और 2 घड़ी 48 मिनट में केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है। आसान कि कठिन? आसान कि कठिन? दोनों अपना बताओ। जिन्होंने आसान माना उनको आसान लगा, और जिसने कठिन माना उसको कठिन ही लगेगा। जिस समय ऐसा मान ले कि नहीं यह तो सरल है, तो सरल है ऐसा मानने वाला उसको निश्चित रूप से कर करके सफल हो जाता है। व्यावहारिक जगत में भी ऐसा कहा जाता है, जिस समय आपको याद हो ना हो, मुझे याद दिलाना पड़ेगा आपको कि जिस समय अ लिखना सिखाया था आपके शिक्षक ने, उस समय हो सकता है 5-50 बार 100 बार उल्टा सीधा आड़ा तिरछा लिखा होगा, और हो सकता है 150 बार डंडी लगी होगी उंगली पर कि कैसा लिखते हो, कैसी लिखती हो। याद आता है क्या? अ लिखना कितना कठिन लग रहा था, यदि वह व्यावहारिक शिक्षा का अ लिखना भी इतना कठिन होता है, तो फिर ये आध्यात्मिक शिक्षा में अरिहंत का अ समझना और आत्मा का आत्मा का समझना यह कठिन है। परंतु जो आत्मा का समझ लेता है वह अरिहंत हो जाता है, वह शुद्ध आत्मा हो जाता है। समझ ले तो हो जाता है। तो गलती कहाँ हो रही है? गलती मात्र समझने की हो रही है। यदि समझ में आ जाए तो कहा जाता है मोक्ष का मार्ग समझना कठिन है, चलना आसान है। समझना कठिन है। मैं दूसरी अपेक्षा से भी कहता हूं, महाराज हमें समझ में तो आता है। तो मैंने कहा यदि समझ में आता है तो सिद्धांत यह है कि चलना आसान है। यदि आपको समझ में आ गया, पहले यहाँ से दाएं जाएंगे, फिर दाएं से मुड़ करके बाएं जाएंगे, बाएं से मुड़ करके पुनः दाएं जाएंगे, और फिर वापस नाक की सीध में चले चले जाएंगे तो चांदनी चौक आएगा, और वहाँ से सीधे लाल किला दिखाई देता है। यदि आपने उस मार्ग को समझ लिया कि इस प्रकार से ऐसा एक मोड़, एक ऐसा मोड़, एक ऐसा, और फिर सीधे, ये जब तक मोड़ समझ में नहीं आते हैं तब तक वो सीधा समझ में नहीं आता है। ये मोड़ सबसे कठिन लगते हैं, मुड़ना कठिन लगता है। मोड़ कहो कि मुड़ना कहो। वो मुड़ना कौन सा? कि यह जो संसार की तरफ मुंह किया हुआ है, वह संसार की तरफ से मुंह फेर करके मुड़ करके यदि मोक्ष की ओर, आत्मा की ओर उन्मुख हो जाए तो फिर अत्यंत सरल है। वस्तुतः साधना अंदर जाने की नहीं है। मैं आत्मा में कैसे चला जाऊं, पर भाव से हट करके स्वभाव में कैसे आ जाऊं, स्वभाव में आने की समस्या है ही नहीं। मैं तो स्वभावभूत हूं, मैं तो शुद्ध ही हूं, मैं तो पर पदार्थ के माध्यम से पर भाव करने की सामर्थ्य नहीं रखता हूं। मैं विकार में जा ही नहीं सकता हूं। मैं पर द्रव्य का कार्य कर ही नहीं सकता हूं, पर द्रव्य के गुण में परिणमन कर ही नहीं सकता हूं। मेरे साथ जुड़ा हुआ पर द्रव्य जो सीधे सीधे मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अनंत काल से जुड़ा हुआ है, भिन्न भिन्न रूपों में जुड़ा हुआ है, चाहे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ऐसे 5 स्थावर काय का शरीर मिला होगा। असंख्यात काल तक पृथ्वी काय में, असंख्यात काल तक अप काय में, असंख्यात काल तक देव काय में, असंख्यात काल तक वायु काय में, अनंत काल तक वनस्पति काय में, बेंद्री में संख्यात, तेंद्री में संख्यात, चौंद्री में संख्यात, पंचेंद्री में संख्यात,
ऐसा करते करते मुझे अनंत काल तक जिसका सानिध्य संयोग रहा है वह है पुद्गल शरीर, मिट्टी। इस पुद्गल में वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, यदि पुद्गल परमाणु कहें तो। और यदि पुद्गल कहें तो कहेंगे शब्द है, वर्ण है, गंध है, रस है। इसका जो गुण है वह निरंतर अपने स्वभाव के अनुसार, भगवान महावीर का सिद्धांत है, कोई भी द्रव्य लगातार एक जैसा रहता नहीं है, कूटस्थ नित्य रहता नहीं है। निरंतर उसके गुण में कहो कि द्रव्य में कहो परिणमन, पर्यायांतर, परिवर्तन, बदलाव आता है। जिस समय वह परिवर्तन आता है उसको पर्याय कहते हैं। जैसे ही वर्ण गुण की पर्याय बदलने लगती है, क्या यह वर्ण गुण मेरा है? क्या मैं वर्ण गुण को परिणमा सकता हूँ? क्या मैं वर्ण गुण का परिणमन कर सकता हूँ? क्या वर्ण गुण की जो पर्याय बदल रही है उसको रोक सकता हूँ? आपका नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा पूछ रहा हूँ। मैं रोक सकता हूँ क्या? मैंने देखा था, अनुभव किया था कि वर्ण बदलने लगा है, काले से बाल सफेद होने लगे हैं। जिस समय यह वर्ण बदलने लगता है उस समय मेरी छोड़ दो, अब पहले आपकी पूछ लेता हूँ। जिस समय बदलने लगता है उस समय क्या भाव आता है? कुछ अंदर में दुख तो नहीं होता है, आध्यान तो नहीं होता है, कुछ तरीके निकालें ऐसा तो भाव नहीं आता है, रे कुछ ऐसी औषधि लें, कोई ऐसा उपचार कराएं और वह उपचार सफल नहीं हो तो फिर और कोई श्रृंगार प्रसादिका जाकर, जैसे वो कराते हैं वहाँ जाकर के इसको ठीक से काले वापस करा लें। ये कुछ भाव आते हैं क्या? हाँ ना तो कर दो। आते हैं कि नहीं? आए थे कि नहीं? जिनके सफेद हो गए हैं उनको पूछ रहा हूँ, आया था क्या? जिनके होने लगे हैं उनको अंदर में खलबली हो रही है क्या? जिस समय ऐसी खलबली होती है, जिस समय ऐसा आर्त ज्ञान होता है, उस समय महावीर कहते हैं यह पुद्गल है। निरंतर इसमें पूर्ण गलन, सड़न गलन, सड़न गलन, सड़न गलन होता ही है। इसके वर्ण गंध रस स्पर्श निरंतर प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति समय बदलते हैं। ये अपने गुणों के अनुसार निरंतर पर्यायांतरित होता है। यदि ये अपने गुणों में ही रहता है, ये अपने गुण के अनुसार ही वर्तन करता है, यह मेरे गुण में लेश मात्र भी हस्तक्षेप नहीं करता है, यह मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के गुणों को स्पर्श भी नहीं कर सकता है। अनंत काल से यह शरीर मेरे साथ भिन्न भिन्न रूपों में चाहे जुड़ा रहा, परंतु मेरे असंख्यात आत्म प्रदेशों में से एक प्रदेश को भी यह जड़वत पुद्गलवत मिट्टी नहीं बना सका। एक भी प्रदेश को, ज्ञान के एक अंश को भी वह प्रभावित नहीं कर सका। मेरा ज्ञान अखंड रहा, दर्शन अखंड रहा, सुख अखंड रहा, वीर्य आदि अनंत गुण मेरे अखंडित रहे। कितना इसने प्रयत्न किया होगा? मैं तो कहता हूँ प्रयत्न किया ही नहीं है, मैं उल्टा करता हूँ। ये तो अपना कार्य करता है और मैं अपना कार्य भूल करके, अपने गुण का विस्मरण करके, अपने गुण में परिणमन को छोड़ करके दूसरे के गुण में हस्तक्षेप करता हूँ, दूसरे का कर्ता बनता हूँ। दूसरे का कर्ता बन नहीं सकता, दूसरे के गुण में परिणमन कर नहीं सकता, दूसरे के गुण को मैं परिणमा सकता नहीं, दूसरे के गुण में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान महावीर इतना स्पष्ट करते हैं, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण में ही परिणमन करता है। परिणमन करने का अर्थ होता है पर्यायांतर करता है, पर्यायांतर करने का अर्थ होता है अपने अपने गुण में ही रहता है। जिसका जो गुण है वह अपने ही गुण में रहता है, अपने गुण के अनुसार निरंतर कार्य करता रहता है। यदि
इस वर्ण गुण का कार्य निरंतर काला पीला नीला हरा सफेद, काला नीला पीला हरा सफेद ऐसे अनंत प्रकार की पर्याय परिवर्तित करने का है। यदि इसका ऐसा गुण है तो मेरा भी तो कोई गुण होगा। मेरा यानी किसका? मेरा यानी आत्मा। मेरा भी कोई गुण होगा तो मेरा गुण है जानना, देखना, अनुभव करना अपने ही स्वयं के सुख का और निरंतर अनुभव करते रहना, निरंतर करते रहना। उसको कहा ज्ञान, दर्शन, सुख और विवेक। ऐसा जिस समय यह ज्ञात हो जाए कि मैं मेरे गुण में परिणमन कर सकता हूं, पर गुण में परिणमन कर ही नहीं सकता, पर गुण में परिणमन कराने की सामर्थ्य भी नहीं है। यहां तक कि मैं उसको परिणमा सकता ही नहीं। परंतु मैंने अनंत काल तक भूल की थी। यद्यपि दूसरे के द्रव्य में हस्तक्षेप कर नहीं सकता, दूसरे द्रव्य का मैं कर्ता हो नहीं सकता, दूसरे द्रव्य के गुण में परिणमन कर नहीं सकता, परंतु मात्र भाव करके मैं तुझे परिणमा सकता हूं, तेरा कार्य कर सकता हूं। हे शरीर, मैं तेरा कार्य कर सकता हूं। ऐसा मात्र अहंकार करके अनंत कर्म बांधता, अनंत कर्म भोगता, फिर अनंत कर्म बांधता, फिर अनंत कर्म भोगता। ऐसा करते करते अनंत जन्म मरण का अनंत दुख उठाते उठाते इतना काल हो गया। और अब कौन से भाव में? कि अब मनुष्य भाव में, और मनुष्य भाव में आने के बाद जैसे कहते हैं कि अरे इतनी सामर्थ्य उपड़ सकती है यदि केवल प्रत्यक्ष वाणी सुन करके यह पक्का हो जाए कि मैं तो मेरा और शेष सारे पराये। कितना सा करना है? मैं मेरा और तू तेरा, मैं मेरा और तू तेरा। कहते हैं कि जिस समय एक दूसरे से जुड़ता है, पूरे जीवन भर के लिए निभाऊंगी ऐसे 7 बार एक दूसरे के चक्कर लगा करके 7 वचन दे करके जब जुड़ते हैं, तो जो एक से दूसरा जुड़ता है निरंतर उसको वही तू ही तू कौन दिखाई देती है? भाइयों के संदर्भ से कह रहा हूं, तू ही तू। और बहनों के संदर्भ में कह रहा हूं, वो पति निरंतर तू ही तू। थोड़े दिन बाद फिर ऐसा लगता है तू ही तू क्यों? मैं क्यों नहीं? मैं। थोड़े दिन मैं होता है और थोड़े दिन बाद फिर तू मैं होती है। मैं कहता हूं अरे इन बाहर में तू मैं करने से क्या मिलेगा? यहां इससे तू मैं कर दो कि तू तेरा और मैं मेरा। किसके साथ? अरे वह तो इस भाव तक की जीवन संगिनी, इस भाव तक का जीवन संगी है, परंतु इससे मैंने कितने समय से संग कर रखा है? कितने समय से? भिन्न भिन्न रूपों में अनंत काल से। यदि अनंत काल से मैंने इससे संग कर रखा है, संयोग कर रखा है, अब मात्र इस भाव में आकर के इतना सा कर लेना है कि तू तेरा और मैं तेरा, तू मैं इससे कर लो। तू तेरा और मैं मेरा, वस्तुतः तू मेरा कभी हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं। मैं मेरा ही था, मैं मेरा ही हूं, मैं मेरा ही रहूंगा। तू मेरा हुआ नहीं, तू मेरा होता नहीं, तू मेरा होगा नहीं। मैं तेरा हुआ नहीं, मैं तेरा होता नहीं, मैं तेरा होऊंगा नहीं। इतनी भिन्नता इन दोनों के बीच में होते हुए भी यदि मैंने ऐसी अज्ञानता कर रखी है कि नहीं ये मैं हूं, यदि मैंने ऐसी मिथ्या मान्यता कर रखी है कि नहीं ये मैं हूं, यदि ऐसा करके मैंने इससे प्रीति कर रखी है, तो मेरा वह ज्ञान, मेरा वह दर्शन, मेरा वह सुख, ये तीनों गुण उल्टे चले गए हैं। उस समय कहा जाता है ज्ञान के स्थान पर मैं अज्ञान में चला गया हूं।
दर्शन के स्थान पर अदर्शन में चला गया हूं, सुश्रद्धा सम्यक श्रद्धा के स्थान पर कुश्रद्धा में चला गया हूं, मिथ्या श्रद्धान हो गया है और उस मिथ्या श्रद्धान के पीछे कारण है अज्ञान अदर्शन, और अज्ञान अदर्शन के कारण मिथ्या दर्शन मिथ्या मान्यता यह कि यह मैं हूं, यह मेरा है। और ऐसा करते सी मेरा मानते सी मेरे मानने से ही प्रीति और प्रीति करते से ही सारे कर्म का आश्रव और बंध, और उसी से अनंत कर्म का बंध और अनंत जन्म मरण का अनंत दुख। यदि इतना सा समझ में आ जाए कि यह मैं नहीं, यह शरीर मैं नहीं, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना है, इतना ही समझना है। इसलिए कहा यह समझना कठिन लग रहा है। तो जैसे मुझे कहते हैं कि समझ में तो महाराज आ गया है कि शरीर मैं नहीं, वो शरीर मिट्टी का है, मुझे समझ में आ गया है। मैंने कहा समझ में आ गया होता तो फिर मिट्टी में लौटते क्यों, फिर मिट्टी की लिपाई पुताई क्यों करते, फिर मिट्टी की साज सज्जा क्यों करते। महाराज आज तो हमने इसको मिट्टी मान करके 24 घंटे के लिए होशिरा भी दिया है। आज हम इस मिट्टी पर मिट्टी का लेप भी नहीं करने वाले हैं। कब नहीं करने वाले? कितने नहीं करने वाले? महामंत्री जी लगाएंगे गिनती तो कि आज कितने व्यक्ति इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी का लेप नहीं करने वाले हैं और फिर इसकी साज सज्जा वस्त्रालंकार से विभूषित नहीं करने वाले हैं। ऐसे कितने हैं? ऐसा यदि इसको मिट्टी मान रखा हो तो फिर मिट्टी से इतनी प्रीति क्यों, फिर इस मिट्टी में इतना लोटपोट क्यों, फिर इसका साज सज्जा इसको वस्त्रालंकार से विभूषित करना क्यों, फिर इसको इतना रष्ट पुष्ट बलिष्ठ करना क्यों, फिर इसमें इतना राग क्यों, फिर इसको सुख पहुंचाने वाले के प्रति इतना द्वेष क्यों। इसका अर्थ है कि यदि इसके प्रति प्रीति है, यदि इसके प्रति प्रीति होने से इसको हानि पहुंचाने वाले के प्रति अप्रीति द्वेष है, वैर है, द्वेष विद्वेष है, क्रोध है, हिंसा है, ये सारे भाव हो रहे हैं, तो समझो अभी ये समझा ही नहीं है कि ये मैं नहीं। यदि ये समझ में आ जाए कि ये मैं नहीं तो फिर इसके प्रति प्रीति निरंतर घटती जाती है। एकमात्र मापदंड है ज्ञान और दर्शन सम्यक हो गया है तो कहा चारित्र आता ही आता है। चारित्र क्या है कि मिथ्या मान्यता अज्ञान के कारण इस शरीर से जुड़ो हुओं से प्रीति, ये कुचारित्र। अब ये कुचारित्र कब मिट सकता है? आपने अभी देखा होगा कि इन्होंने एक ही प्रवचन सुनकर के सुचारित्र संयम और तप की आराधना कर ली, और ऐसे संयम और तप की आराधना कर ली कि वो उसी भाव में मक चले गए। जैसे ही ऐसा कहते हैं उस समय आपके यहाँ से आवाज़ आती नहीं, मुझे तो कई बार आवाज़ें भी आ जाती है प्रवचन सुनाते सुनाते भी। महाराज वे हलू कर्मी जीव थे। कौन? ये 90 आत्माएं कैसी थी? बोल तो दो सबके सब। थोड़े से हलू कर्मे भारी कर्मे भी थे। अरे ये 90 कैसे थे? 90 कैसे थे? हलू कर्मी थे। इसीलिए तो एक प्रवचन सुनकर उनको तत्व का स्वरूप आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया, पर का स्वरूप समझ में आ गया, और पर से प्रीति तोड़ करके स्व में जोड़ करके मौक चले गए। ये हलू कर्मी जीव थे। स्थानांक सूत्र में चौथे स्थान में एक जो भंगी आई है उसमें कहा कौन ऐसा है कि जो घोर कर्मा है और अल्प संयम है। घोर कर्मा और अल्प संयम में ही मुक्ति, और उसमें नाम आया, आपको ध्यान आता हो तो आप बता दो।
दीपक भाई बताओ जरा। घोर कर्मा और अल्पतम संयम, गत सुकमा। घोर कर्मा में नाम किसका गिना? गत सुकुमार। जिस समय गत सुकुमार का अधिकार चला था तो वर्णन किया था कि कितने कर्म बांध करके आए, ये इनमें से मात्र एक नहीं, ये 90 के 90 आत्माएं पूर्व भाव में इसी प्रकार के अनंत अज्ञान, अनंत अदर्शन, अनंत मोह और अनंत वीर्य में उल्टा, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये चारों कर्म घोराति घोर बांध करके आए थे। अनुकूलता उनको कौन सी थी? तो कहा जाता है इनमें से बहुत सारे ऐसे थे कि जिनके असाता वेदनी कर्म का भी तीव्र से तीव्रतम बंध था। और इन 90 के 90 में एक विशेषता थी, और वह विशेषता थी कि इनके साथ नाम, गोत्र और आयुष कर्म का बंध उत्कृष्ट से उत्कृष्ट था। विशेषता कौन सी? नाम कर्म सहनन संस्थान उत्कृष्ट मिलता है, गोत्र कर्म सम्मान से पुकारा जाता है, आयुष कर्म दीर्घ होता है, परंतु एक को छोड़कर सबका ऐसा गिनना। एक गत सुकुमार मुनि ऐसे इसमें हैं कि जिनका आयुष कर्म अल्प था, अन्यथा नाम कर्म उत्कृष्ट है, गोत्र कर्म उत्कृष्ट वासुदेवत्व प्राप्त हो गया है, और उसके साथ में चौथा जो कर्म है वह असाता वेदनीय। इसमें से एक उदाहरण इस प्रकार का है कि जिसमें असाता वेदनी कर्म तीव्रतम था। दूसरा उदाहरण इस प्रकार का जो अर्जुन माली अंगार का है, उसमें असाता वेदनी तीव्र से तीव्रतर था। तीव्रतर में और तीव्रतम में थोड़ा सा अंतर है। वहां पर वे व्यक्ति मात्र उनको गालियां दे रहे थे, थू-थू कर रहे थे, मार रहे थे, लाते घूसे मार रहे थे, परंतु किसी ने ऐसा किया कि मार ही डाला हो। एक बौद्ध कथानक आता है, अंगुलीमाल का वर्णन है, वह भी इसी प्रकार की हत्याएं करता था और हत्या करके उस व्यक्ति की उंगली को माला बनाकर गले में लटकाता था। जिस समय गौतम बुद्ध को पता लगा कि ऐसा एक अंगुलीमाल का आतंक है, तो उन्होंने कहा वो किस तरफ ऐसा आतंक मचा रहा है। उधर वे चल पड़े, और जिस समय वे चल पड़े उसकी तरफ ऐसा लगा कि उसकी तरफ जा रहे हैं। जैसे ही देखा कि एक मनुष्य इस प्रकार से दौड़ा चला तेजी से चलता हुआ आ रहा है, उसने कहा इसको मारना है। किसी भी मनुष्य को देख करके मार करके और फिर उंगली उसकी काट करके अपने गले में लटकाता था। जैसे देखा वो चलते जा रहे हैं, उन्होंने कहा रुक जाओ। गौतम बुद्ध कहते हैं मैं तो रुका ही हुआ हूं, मैं तो रुका ही हुआ हूं, चल तो तुम रहे हो। और समझ में आ रहा है रुकाई हुआओं का क्या अर्थ? अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि साधना मात्र इतनी सी करनी है कि जो जो अभी तक कर रहे थे वह करने से अकरना हो जाए, रुक जाए। क्यों? क्योंकि जो मैं पर द्रव्य के माध्यम से पर भाव में, विकार में जा रहा था, तो मात्र विकार हटते चले जाएं। मैं तो सिद्धांततः, परमार्थतः, सत्यतः, वस्तुतः निश्चय से निर्विकारी ही हूं। मैं कैसा? निर्विकारी। इसका अर्थ क्या हुआ कि विकार एक क्रिया है, तो क्रिया से अक्रिया में आना तो थमना हुआ कि नहीं? कुछ भी नहीं करना, उसको कहते हैं सिद्ध हो जाना, बुद्ध हो जाना, मुक्त हो जाना। बड़ा विचित्र है। तो वहां उसका अर्थ वैसा नहीं मानना, फिर भी समझने के लिए इसको कहा रही मैं तो रुका ही हुआ हूं, चल तो तुम रहे हो।
चल कौन रहा है? संसारी जीव चलता है। कहाँ चलता है? राग में, द्वेष में, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में। क्रोध में चल रहा है कि नहीं? हिंसा में चल रहा है कि नहीं? तीव्रतम क्रोध, तीव्रतम हिंसा, इस प्रकार की हिंसा में जो चल रहा है उसका तुम रुको, मैं तो रुका ही हुआ हूं। अरे ऐसा निर्भय व्यक्ति और मुझे ऐसा उपदेश देने वाला कि तुम रुको, ये कौन व्यक्ति है? मैं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा समझते समझते वह समर्पित हो जाता है, उनके वहां संयम ले लेता है। और दूसरे दिन जैसा हमारे यहाँ अधिकार चलता है वैसा का वैसा दूसरे दिन वह अंगुलीमाल आहार लेने के लिए बस्ती में जाता है। और जैसे ही लोगों ने देखा कि अरे ये वही दुष्ट है कि जो मार डालता था और उंगलियां अपने गले में लटकाता था, और ऐसे टूट पड़े लोग उस पर कि कचूमर निकल जाए उसका, ऐसा मूर्छित जैसा हो गया। अंग के इतने वार उस पर हुए, प्रहार हुए कि नीचे धड़ाम से गिर पड़ा और मूर्छित जैसा हो गया था। और लेश मात्र भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और उसके बाद जिस समय उसको वापस थोड़ा सा होश आया, उठ करके वह जहाँ गौतम बुद्ध थे वहाँ गया और जैसे उनको प्रणाम किया उन्होंने कहा रुक गए हो। क्या कहा? रुक गए हो। रुक गए समझ में आ रहा है? किससे रुक गए? अरे सर्व विकारी भावों से जो रुक जाए। साधना कौन सी? थोड़ा सा अंतर में तुलना की अपेक्षा से अवश्य कहना चाहूंगा कि वहां गौतम बुद्ध को जाना पड़ा, स्वयं गौतम बुद्ध गए हैं और फिर वह बोध को प्राप्त करता है। और हमारे यहाँ तीर्थंकर महावीर का एक तीर्थवासी श्रावक सुदर्शन से, और उसमें जो शक्ति अरिहंत तीर्थंकर में है वो शक्ति किसमें? देखो किसमें? माना अपने आप को कभी ऐसा श्रावक, वे जिस समय संलेख ना करते हुए संथारा सागारी ग्रहण कर लेते हैं उस समय मात्र शुद्ध आत्मा का स्मरण हो रहा है। मात्र आत्मा हूं, शरीर आदि मैं नहीं हूं, शरीर तो न जाने किस क्षण यह भी प्रहार हुआ और बस स्वाहा होने वाला है। तो शरीर पर से दृष्टि हटा करके जिस समय आत्म दृष्टि हो जाती है उस समय क्या कहा जाता है? वह परमात्मा स्वरूप हो गया है। उस समय मात्र ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में चला गया है। तो एक ऐसे परमेश्वर स्वरूप में लीन रहने वाले उसको देख करके कुछ बोला नहीं है। सुदर्शन श्रावक ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला, परंतु दूसरे को बोध प्राप्त हो गया। क्या वैशिष्ट्य है महावीर के तीर्थवासियों का भी। कभी ऐसा अपने आप को महावीर का तीर्थवासी समझते हैं कि मैं ऐसा तीर्थवासी भगवान महावीर के तीर्थ का मैं भी एक अंग हूं। मात्र तुलना के लिए मैंने कहा था, और कुछ मत समझना। जिस समय इस प्रकार से घोर कर्मा कहने का कारण क्या था कि एक में तो यहां पर तीव्रतम प्रहार की मृत्यु हो गई है, तो तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का बंध है। और 4 घाती तीव्रतम बांध करके आए हैं। अर्जुन माली अणगार का कहा जाता है नाम गोत्र 2 कर्म उनके इतने उत्कृष्ट नहीं थे, ये उस दिन मैंने कहा था, परंतु साथ में उनके साता वेदनी और उसके बाद में फिर तीव्रतर असाता वेदनी कर्म का भी उदय बाद में हुआ। इसमें पहले नहीं बांध करके आए हैं। कब बांधा? उसी भाव में। यहां वेदनी कर्म के लिए कहा जाता है वह जिस क्षण प्रश्न पूछा गया है उससे पूर्व के क्षण से लगा करके इस भाव पूर्व के भवों भाव 99 लाख भाव तक की गिनती आ चुकी है। इसका अर्थ है कि साता वेदनी या असाता वेदनी तो न जाने कितने काल का बंधा हुआ होता है, परंतु नाम गोत्र आयुष्य मात्र हम पूर्व भाव में बांधते हैं। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय ये प्रति क्षण बंद होता रहता है, प्रति क्षण। ऐसा जो कर्म का बंध समझ ले
कर्म के बंध का रुकने का स्वरूप समझ ले, और फिर जो पूर्व के कर्म का उदय आए उस कर्म के उदय के अनुसार वर्तन नहीं करना, इतना सा समझ ले तो कहा जाता है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो गया है। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जिसको हो गया है वह संयम और तप की आराधना करे तो उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की महत्ता यह है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना यदि चारित्र लगित ग्रहण हुआ है, क्योंकि आज सामान्यतः तप की बात की जाती है, आज का जो विशिष्ट अध्ययन 8वां वर्ग, उसमें फिर जो 10 महासतियों के वर्णन मिलते हैं उसमें एक के बाद एक उग्र से उग्र कठोर से कठोरतम तप साधना का वर्णन मिलता है। जिस समय ऐसा वर्णन मिलता है, मैं तो पढ़ते पढ़ते भी ऐसा लगता है कि पढ़ना कठिन पड़ रहा है। हो सकता है आपको सुनना भी कठिन लगता होगा। ये भी मानता हूं मैं तो कि लोग ऐसा भी सोचते होंगे मात्र वहां ये चल रहा होगा, सब काम पुण्यम पारिपारिता करी करिता करी करता, सब काम पारिपारिता करी करिता, सब काम पुण्य पारिपारिता। अरे उसको क्या सुनना, उसको क्या सुनना, बार बार महाराज यही बोल रहे होंगे। और ऐसा भी कोई हो सकता है, मम्मी मुझे आप ले तो गए थे, लाया था कोई नहीं, उदाहरण देना पड़ता मुझे, ले तो गए थे पर महाराज उल्टी सीधी गिनती बोल रहे थे, 2 के 5 के 6 के 4 के 5 के 3 के 5 के 7 के 8 के 9 के 5 के 6 के 8 के 10 के 15 के 16 उल्टी सुल्टी गिनती क्यों बोल रहे थे महाराज? उनको सीधी गिनती नहीं आती है। ये जिस समय इस प्रकार के ये 2 के 3 के 4 के 5 के 16 के 17 के 5 के 7 के, ये इस प्रकार की गिनती है ना, आपको लगता होगा कि जो आपने जो तप का क्रम तय कर रखा है, वस्तुतः तप का कोई क्रम नहीं होता है। अभ्यंतर में तपा साधना होती है। अभ्यंतर है ना, आत्मा को तपाना है। आत्मा कैसे तपेगी कि आत्मा को जिस समय परिशह कष्ट उपसर्ग, जिस समय इसको इस प्रकार का कष्ट उपसर्ग आता है, कष्ट कौन सा? भूखे रहना, प्यासे रहना, गर्मी सर्दी, ये कष्ट किसके हैं? कौन सहन करता है? शरीर तो मिट्टी है, शरीर तो मिट्टी है महाराज। तप में जो हमने उदाहरण सुना हुआ है वह तो ऐसा ही है कि यदि हमें आत्मा को तपाना है तो आत्मा को सीधी कैसे तपाएंगे? हम पहले शरीर को तपाएंगे और फिर आत्मा तप करके फिर वह मक्खन निकलेगा आत्मा का। दृष्टांत दिया हुआ है, दृष्टांत बड़ा ध्यान में रहता है। मुझे कहते महाराज साहब दृष्टांत देते तो बड़ा अच्छा रहता है। यदि आपने मलाई निकाली है छाछ फिरा करके और अब उस मलाई को यदि घी बनाना है तो फिर पहले आंच पर चढ़ाना पड़ता है। यदि मलाई को सीधी सीधी आंच पर चढ़ा दें तो वो घी कैसे बनेगा? इसलिए पहले तपेली में रखते हैं और फिर आंच लगाते हैं। तो पहले कौन तपता है? तपेली तपती है, पहले तपेली तपती है। इस दृष्टांत से दीपक भाई बोले बीच में महाराज शरीर तपता है। भ्रांति किससे हुई पता है? ये दृष्टांत से। दृष्टांत एक देशी होते हैं, उन दृष्टांत को लागू पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। वहां पर निश्चित है कि पहले तपेली तप रही है और तपेली के साथ यदि मक्खन पड़ा हुआ है तो वो मक्खन भी तप रहा है। यहाँ पर तपेली को भी गर्माहट और उसी के माध्यम से उस मक्खन को भी गर्माहट। परंतु यहाँ बहुत विचित्र है, वो दृष्टांत लागू नहीं पड़ेगा। यदि आपने उपवास किया है, बेला किया है, तेला किया है, 4 5 किए हैं, 8 किए हैं, किसी ने कहा मेरे इतनी तपस्या हो गई है, किसी ने कहा 120वां मेरे आमिल हो रहा है, किसी ने कहा 120वां मेरे 150वां मेरे ये एकासना चल रहा है, या कहो कि मेरे 1 मास खमन चल रहा है। और आगे आगे जितने गिनने चाहो, जितने गिनने चाहे 150 तक गिन लो। जो कर रहे हैं यहाँ पर, तपता कौन है? तो कह ले पहले शरीर तपता है। कौन तपता है? शरीर तपता है। शरीर को तपन लगती है क्या?
शरीर को भूख का अनुभव आता है क्या? नहीं। शरीर में वर्ण नहीं, गंध नहीं। शरीर में वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। स्पर्श नाम का गुण इस शरीर में है, परंतु वह स्पर्श कड़ा है कि मुलायम है, वह स्पर्श गर्म है कि ठंडा है? क्या यह गर्म ठंडे का अनुभव इस शरीर को होता है? भूख और प्यास का अनुभव क्या इस शरीर को हो सकता है? नहीं हो सकता है। यह अनुभव तो इसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, इसलिए अनुभव तो मुझे ही आता है। अभी अनुभव का माध्यम शरीर है, अनुभव का माध्यम शरीर है, शरीर को अनुभव नहीं होता है। जिस समय मैं आहार लेता हूं उस समय मुझे लगता है कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है। जिस समय आहार नहीं लेता हूं उस समय बड़ा कष्ट लगता है। तो यहाँ पर यह अच्छा लगना और कष्ट लगना यह शरीर को नहीं, यह आत्मा को होता है। तो वो दृष्टांत आपने जो समझ रखा है वह ठीक नहीं है, लागू नहीं पड़ेगा। शरीर को नहीं तपाना है, वस्तुतः आत्मा को तपाना है। एक दृष्टांत कहा जाता है, सत्य कहो जैसे मानना। एक ऐसा कोई शिष्य, उसने गुरु से आज्ञा ली, तपस्या करना चाहता हूं। तपस्या को बढ़ाते बढ़ाते मांस खमन कर लिया। मांस खमन करके पारने की आज्ञा लेने गया गुरु के पास। गुरु ने कहा अभी और क्रश करो। फिर एक मांस खमन और कर लिया और फिर पारने की आज्ञा लेने गया। फिर कहा नहीं अभी और क्रश करो। फिर एक मांस खमन कर लिया और फिर कहा कि अब तो गुरु पारना कर लूं। उनने कहा अभी और क्रश करो। जैसे ही ऐसा कहा उस समय कहा कि क्या करते हो गुरु, समझ में आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं कि हाड़ मांस सूख गया है, हड्डियां हड्डियां निकल गई है। और इतना गुस्सा आया कि उंगली तोड़ करके मुंह पे फेंकी। अलंकारी गिन लेना, उंगली तोड़ करके मुंह पे फेंकी, है ना, क्रूरतापूर्ण बोला, अवमानना पूर्वक बोला कि इतना शरीर क्रश हो गया है और फिर भी कहते रहते हो कि और क्रश करो और क्रश करो। कितना क्रश करूं, सारी मांस सूख गया है, रक्त सूख गया है। उनका मैंने कब कहा था कि रक्त और मांस सुखाना, अरे कषाय को क्रश करना, इसको करना। सबका लक्ष्य यही है, सबका लक्ष्य यही है क्या? महामंत्री जी कहेंगे महाराज कम से कम मुझे तो पता लगने दो, आपने ये क्या भर दिया इन लोगों के कि हमें तो कषाय यानी जो मान कषाय ना आ जाए तपस्या के माध्यम से, कहीं लोभ कषाय ना आ जाए अभिनंदन का और भेंटों का। इसलिए महाराज ने, आपने क्या महाराज इनको समझा दिया कि हमको कोई बताता ही नहीं है कि मेरे इतनी तपस्या चल रही है। महाराज ये तो पता लगने दो कि कितनी अटाइयाँ हुई है, नहीं तो घोषणा कैसे करूँगा मैं, समाचार पत्रिकाओं में कैसे दूंगा कि कितनी अठाइयाँ और कितनी आगे के बड़ी बड़ी तपस्याएं हुई है। और हो भी सकता है कि यदि इनको भी कोई ना बताए और ये कभी विवरण लिखेंगे कि यहाँ पर कोई तपस्या नहीं हुई तो लोग समझ जाएंगे उदय मुनि ऐसे ही हैं, इनके यहाँ पर तपस्याएं होती नहीं, तपस्याएं होती नहीं। तपस्या दिखने के लिए नहीं होती है, तपस्या आत्मा को तपाने के लिए है। आत्मा निरंतर इस शरीर के प्रति आसक्त रहता है, और जो आसक्ति है, शरीर के प्रति आसक्ति कहो क्या दिव्येंद्री के प्रति आसक्ति कहो, उस आसक्ति को तोड़ना यह मूल लक्ष्य है तपस्या का। इसलिए कहते हैं तपस्या को दिखाने की आवश्यकता क्या है। तप भी कहो कि साधना भी कहो, यह दिखना नहीं चाहिए, तपस्वी बनना नहीं है। तप तो करना है, तपना भी है, और तपन का अनुभव न हो उसके लिए अभ्यंतर तप में भी जाना है। तपन का अनुभव न हो, तपन का अनुभव कब होता है कि जिस समय उपवास कर लिया या आगे और कुछ कर लिया और अब समय कटता नहीं है। मेरा समय नहीं कटता है तो फिर मैं दुकान चला गया। कहाँ चले गए? दुकान पर। आज भी चाहे कितना ही कुछ कहो, चाहे कितना ही कुछ कहो, आज भी दुकानें खुलेंगी कि खुल गई? अरे खुल गई होंगी, कुछ न कुछ तो कारण होगा कि आज भी इस प्रकार की स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। इसका अर्थ है कि कोई और कारण है कि यहाँ पर
इस प्रकार की स्थिति नहीं तो खचा खच ऐसा लगता है कि ऊपर की गैलरियां भर जाए, वो भर जाए, वो भर जाए, जगह नहीं मिले। यदि ऐसा कुछ है तो इसका अर्थ है कि कुछ और भी महत्व की बात होगी उनके लिए, उस महत्वपूर्ण कार्य को करने गए होंगे। वो महत्वपूर्ण कार्य मुझे लगता है मात्र शरीर संबंधी, भोगों संबंधी, कमाई संबंधी हो सकता है। शरीर संबंधी मानो तो प्रमाद, निद्रा कहो या सैर सपाटा कहो, जो कहना हो वो कहो, वस्तुतः उन्होंने तत्व का, आत्मा का स्वरूप समझा नहीं है। दुर्भाग्य थी, समझना चाहते भी नहीं और दुर्भाग्य है। परंतु यह निश्चित मानना कि यदि तप करना है तो तप को दिखाना नहीं है। यहाँ पर जो तप किए हैं, यहाँ पर सूत्रकार ने गिनतियां लगाई है। सूत्रकार ने उनको नाम दिया है कि इस प्रकार की तपस्या करने को कनकावली कहते हैं, इसको रत्नावली कहते हैं, इसको महानिष्क्रीडित कहते हैं, इसको सिंह निष्क्रीडित कहते हैं, इसको ऐसा कहते हैं। उन्होंने तो ऐसी कोई विधि करके तपस्या नहीं की थी, वे तो मात्र स्वाध्याय में, ध्यान में लीन रहती थीं। आया है इसमें, वे सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन करने वाले पहले क्या कर रहे हैं? समभाव की सामायिक, विषम भाव से परे हट करके, रागादि विकारों से परे हट करके मात्र निर्विकार शुद्ध आत्मा में लीन रहने की साधना, वह सामायिक साधना। ये 11 अंगों से भी विशिष्ट पहले ऐसा शब्द क्यों आ गया कि सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन? क्या 11 अंगों में सामायिक नहीं है? फिर यहाँ सामायिक का क्या अर्थ है? यहाँ आया सामाय्यस्थ अट्ठे, ये 1-9 व्याख्या प्रज्ञप्ति में जिस समय भगवान महावीर के स्थविर भगवंत को एक भगवान पार्श्वनाथ के पट्ट परंपरा से एक काला सेवेशी शिष्य ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि सामायिक का क्या अर्थ है? क्या तुम जानते हो कि सामायिक का क्या प्रयोजन है? तो उन्होंने कहा आया सामाय्य अट्ठे, कि यहाँ सामायिक ही आत्मा है, आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है। सामायिक का क्या फल आना चाहिए? आत्मा प्रकट हो जाए, आत्मा शुद्ध हो जाए, आत्मा निर्विकल्प हो जाए, आत्मा निर्विकारी हो जाए, आत्मा सिद्ध समान शुद्ध हो जाए, इसको कहते हैं सामायिक। और आपके यहाँ पर तालिकाएं आपके कहीं पुस्तिकाओं में होगी, बेशक आसन में पड़ी होगी। एक सामायिक करें तो 100 वर्ष नारकी का कटे और 100 वर्ष देवायु का जुड़े। परंतु यह कभी सुना क्या कि एक सामायिक से यावत मोक्ष, एक सामायिक से एक सामायिक का काल कितना? 48 मिनट, और निरंतर 48 मिनट तक एक समय के लिए भी उपयोग पर पदार्थ में जाकर के पर भाव में न जाए, ऐसा निरंतर 48 मिनट तक यदि साधक ज्ञाता दृष्टा मात्र मैं आत्मा, ऐसा अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, ऐसा निरंतर होता हो, उस समय कहा जाता है केवल ज्ञान, केवल दर्शन, मोक्ष हो जाता है। इसका अर्थ है कि एक सामायिक का फल कितना? मोक्ष। परंतु आपके यहाँ भी ऐसे सामायिकों की थप्पियां लगाने वाले होंगे। आज मेरे इतनी सामायिकें होगी, गिनतियां लगाते होंगे, फिर वहाँ ऊपर कोई एक बैठा होगा चित्रगुप्त नाम का व्यक्ति, जिसको जाकर के समझाएंगे मुझे कहाँ नरक में भेज रहा है, तीर्थ में भेज रहा है। मैंने तो इतने 1000 सामायिकें, लाख सामायिकें की है और मुझे स्वर्ग में भेज। गिनती करते हो किनकी? सामायिकों की। महामंत्री जी को, प्रधान जी को जब दर्शन करने जाएंगे, जब पूछेंगे आपके यहाँ पर पोषो कितने हुए संवत्सरी के दिन, रौनक कैसी रहती थी, रौनक कैसी, किससे मूल्यांकन करना? अरे आत्मा की साधना कितनी उत्कृष्ट हुई है, आत्मा कितनी शुद्ध हुई है,
राग देश मोह कितने मंद हुए हैं, क्रोध मान माया लोभ कषाय कितने उपशांत हुए हैं, ये 5 इंद्रियों की आसक्ति कितनी मंद हुई है, धन की तृष्णा कितनी घटती जा रही है, मोह राग निरंतर मंद पड़ता जा रहा है, हिंसा झूठ चोरी मैथुन परिग्रह ये 5 पाप निरंतर मंद 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 होते चले जा रहे हैं, उनसे विरत 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 होते चले जा रहे हैं। यदि ऐसा कोई फल आ रहा हो तो समझना पर्युषण पर्व का मनाना, संवत्सरी का मनाना, यह आज का अध्ययन सुनना, विशिष्ट तौर से तप का अध्ययन सुनना, यह सार्थक हो गया है। तप में 6 बाह्य तप हैं, 6 आभ्यंतर तप हैं, और तप के बारे में सामान्यतः कई आगमों में विवेचन मिलता है, परंतु एक उत्तरायण सूत्र के 30वें अध्ययन में तपो मार करके पूरा अध्ययन दिया हुआ है, और उसमें 2 से लगा करके 6 तक गाथाएं दी हुई हैं। पहले कहा जो भिक्षु तप में प्रविष्ट होना चाहता है, अब वहां शब्द भिक्षु है, आप अपने आप को मानते हो तो मानना, भिक्षु यदि तप में प्रविष्ट होना चाहता है तो वह हिंसा झूठ चोरी मैथुन परिग्रह से विरत हो, वह माया निदान शल्य ऐसे 3 शल्यों से परे हो जाए, रस साता रिद्धि गारव से परे हो जाए, क्रोध मान माया लोभ को उपशांत कर दे, वह 5 इंद्रियों के भोगों की रति अरति से परे होकर के विरत हो जाए, और ऐसा करते हुए वह जिस समय तप में प्रविष्ट होता है उस समय दृष्टांत बीच में दिया हुआ है, 5वीं गाथा, चौथी 5वीं गाथा में, 6ठी गाथा में उसका फलित दिया है। अनंता अनंत भवों के अनंता अनंत कर्मों को वह भस्मीभूत कर देता है। ऐसा करते हुए जब वह तप में प्रविष्ट होता है, यहां दृष्टांत दिया कि मान लो लाखों फूलों का एक ढेर लगा हुआ है, और उस ढेर में यदि चिंगारी रख दी जाए तो कहा जाता है कुछ ही समय में भस्म हो जाता है। उसी प्रकार से ये चिंगारी किसको कहा कि तप रूप अग्नि, उससे क्या भस्म हो जाता है कि लाखों लाख भवों के अनंता अनंत कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। परंतु कौन से तप से हो जाते हैं? तो इसमें सबसे पहला तप जो अधिकांश में आज किया जा रहा है, अनशन 24 घंटे तक इस मुंह में 3 प्रकार के आहार या चारों प्रकार के आहार मुंह में नहीं डालना। आपके यहाँ पद्धति नहीं है, मैं राजस्थान मेवाड़ से निकला हुआ आया हूँ ना, मुझे पता है। एक दिन पहले आज के पहले एक दिन पहले धारणा पक्की की जाती है। 7 दिन तक तत्व को पक्का कर करके धारणा पक्की कर ली कि मैं तो शरीर आदि नहीं आत्मा हूं, और अब मैं 8वें दिन मात्र आत्मा में लीन रहने के लिए औषध की साधना करूंगा। इस प्रकार से संवत्सरी का महापर्व है, तो धारणा पक्की करता है। 7 दिन तक वह तत्व स्वरूप को समझ करके धारणा पक्की करता है, परंतु धारणा का अर्थ वहां दूसरा भी है। उस समय चूरमा और बाफले, ऐसे बढ़िया चूरमा बाटी खा करके, खूब डट करके खा करके, और फिर देखो भाई कल उपवास करना है, संवत्सरी है, तो यहाँ पहले खूब बढ़िया खिलाया पिलाया, और फिर इस 24 घंटे के लिए इस लाली बाई को कहा अब थोड़ा सा चुप रहना, कल बहुत बढ़िया खिलाया पिलाया था। और फिर हाँ लाली बाई, फिर इसको यह भी समझाया कि देख ये 24 घंटे पूरे होते से बढ़िया बादाम, और फिर उसमें वो लौंग पिसा हुआ, और उसके साथ में बढ़िया मूंग का पानी, मूंग, और उसके बाद में देसी घी का बादाम का बढ़िया हलवा मिलेगा। थोड़ा सा 24 घंटे के लिए बैठी रहना, चुप रहना। कोई तो समझाना है, कोई तो समझना है कि देसी घी के बादाम का हलवे का वर्णन आया है, और फिर जीभ पर यदि थोड़ा सा लार आ जाए तो समझना उपवास बेकार हो गया है। महाराज परीक्षा भी कर रहे हैं कि जिस समय इतना बढ़िया खिलाया है, फिर पारने के समय इतना बढ़िया खिलाऊंगा, अरे 24 घंटे तक चुपचाप बैठी रहना।
तो यहाँ यदि ऐसा आपका उपवास है तो यह उपवास तप नहीं है। वस्तुतः उपवास में कहा है पौषधोपवास, पौषध सहित उपवास करे। उपवास करके फिर वह आभ्यंतर साधना में जाए। आपका चाहे उपवास कहें, अब एक भी उदाहरण यहाँ का मत गिनना। जिस समय उपवास पचकने के लिए फिर बेला तेला चोला और पचोला से आ जाता है। मैंने देखा था पचोले के बाद थोड़ी सी साज सज्जा, यदि भाई हो तो भी बढ़िया वस्त्र पहन करके, बहन हो तो वस्त्रालंकार से विभूषित हो करके, और फिर यहाँ तक हो सकता है कि यदि बहू है तो एक बाँह सासू ने पकड़ रखी है, एक बार ननंद ने पकड़ रखी है, और धीरे धीरे उसको लेकर के आती हैं। प्रवचन बीच में चल रहा है, महाराज इसको आज 6 के 7 के 8 के 28 का पचकान, 11 का पचकान करा दो महाराज, आज 15 उसका पचकान करा दो महाराज। महाराज कहते हैं अभी प्रवचन चल रहा है, मैं तो कहता कुछ नहीं, प्रवचन चलता रहता है। फिर मैंने देखा हुआ है कि फिर या तो पीछे से दूसरे महाराज को कहेंगे महाराज इसको पचका दो, फिर पीछे वाले ये महामंत्री जी आदि माला पहनाएंगे। ध्यान बटने रखता है। तो मैंने कहा क्या हो रहा है, अभी प्रवचन चल रहा है। जिनको उपवास करके चाहे वो 8 होने, चाहे 11 होने, चाहे 111 हो, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी, 20 राग वाणी सुनने की भी सामर्थ्य या समय नहीं है। और फिर उनको वापस हाथ पकड़ करके पचकान ले करके और घर ले जा करके, और फिर बढ़िया एक पलंग सजा हुआ है, फिर बढ़िया गादी मुलमल मखमली गादी बिछी हुई है, उसके ऊपर बढ़िया मखमली चादर कोमल वह बिछी हुई है, ऊपर पंखा लगा हुआ है। फिर वो ननंद बाई कहती हैं भाभी जी, भाई साहब आपकी आज तपस्या चल रही है, और फिर एक वातानुकूलित बटन दबा दिया है और रिमोट हाथ में दे दिया है, आपकी तपस्या चल रही है। यह तपस्या का आपने जो रूप बना रखा है, कोहनी तक की मेहंदी रचेगी और पांवों में भी मेहंदी रचेगी, वस्त्रालंकार से सुसज्जित किया जाएगा। और मैंने एक चौमासे में देखा ऐसी यदि नई नई बहुएं हों, पहला वर्ष जिनका हो, पता नहीं, मैंने कहा कोई रिवाज होगा। कहते महाराज उनको 2-2, 2.5, 3-3 घंटे तक इस प्रकार से खूब मेहंदी से सजाया जाता है। मैंने कहा वो सारी कभी ऊपर तो आई नहीं, ऊपर तो, पर नीचे मेहंदी में। महाराज ये हमारे यहाँ परिपाटी है, पता नहीं कौन सी पार्टियां हैं ये। तो जिस समय ये इस प्रकार से आपका तप महोत्सव होता है, फिर अमुक सज्ञे संबंधी एक कल ऐसी बहन, मैंने कहा ये मेरी बड़ी बहन है, तो मैंने कहा ये 28 पूर्ति के लिए आई होगी। हाँ महाराज साहब, किसकी पूर्ति होगी? 28 तक की पूर्ति होगी तो सारे सगे संबंधी बुलाए जाएंगे, पत्रिका छपेगी, फिर सारे सगे संबंधियों को बढ़िया प्रीति भोज दिया जाएगा, फिर बढ़िया भेंटें मिलेगी। ओ तपस्वी भाई की, तपस्वी बहन की जय हो, विजय हो, तपस्वी भाई की, तपस्वी बहन की जय हो, विजय हो। वरघोड़ा निकलेगा, ठाट बाट से उसको वापस वहाँ ले जाया जाएगा। जिस दिन उसका 31वां उपवास चल रहा है, उस दिन हो सकता है 500,000 व्यक्तियों का प्रीति भोज है, उसका तो 31वां उपवास है। और पूर है, तपस्या का पूर है, और तपस्या के पूर में फिर वो 1000 व्यक्ति क्या मावा मिष्ठान खा रहे हैं। मैंने कहा देखो तपस्या का ठाट चल रहा है, क्या हमने इस तपस्या को विकृत नहीं कर दिया है? क्या इसको हमने उल्टी दिशा में नहीं मोड़ दिया है? तप का लक्ष्य क्या है? यहाँ पर तपोपार में आया है कि पूर्व संचित कर्मों का धड़ाधड़ निर्झरा करना है। तो चाहे यह अनशन कहें, यह अनशन वस्तुतः जिस समय अभ्यंतर तप के साथ जुड़ता है, प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रतिक्रमण, धिक्कार, पूर्व के अपने सारे किए हुए पापों का पश्चाताप, धिक्कार, अंतःकरण से शब्दातीत अवस्था में जाकर के जिस समय अपने सारे पापों को, यदि व्रत ले रखे हैं तो व्रतों को, व्रत में लगे हुए दोषों का परिहार करने के लिए जिस समय अपने अंतःकरण से धिक्कार करके धो डालता है, उस समय कहा जाता है
तप साधना हुई है। यदि बाह्य तप किया जा रहा है और अभ्यंतर तप नहीं है तो समझना बाह्य तप मात्र थोड़ा सा पुण्य का उपार्जन करा देगा और अधिकांश में उसमें मान कषाय, लोभ कषाय। यदि पियर ससुराल से बढ़िया 5,000 5 लाख का पता नहीं बहुत सारे वस्त्रालंकार आ जाएं तो अहंकार होगा। परिवार का गौरव बढ़ा दिया। आज मेरे पियर वालों ने ऐसा मेरे को भेंट दे करके फिर सास के पास ससुर के पास जाकर के दिखाएगी, देखो मेरे परिवार वालों को, पियर वालों को कम मत समझना। अहंकार। और यदि कभी भाई की स्थिति दुर्बल हो और ऐसा न कर पाए, मुझे पहले कह देता, कम से कम इतने परिजन एकत्रित हुए थे, 31 का पारना था, कुछ ढंग के वेश भेजने चाहिए थे, क्या किया है तेने? मेरे पास कह देता समाचार तो मैं पहले से भिजवा देती। क्या है ये मैंने स्वयं देखे हुए हैं। और ऐसे मांस खमण वालों से मेरे सहपाठी मिल गए थे एक बार, तो उनसे भी पूछा था मैंने कहा जिस समय आपके ससुराल से बढ़िया सूट आया था 6-7 हजार रुपये कीमत वाला, मैंने कहा कैसा लगता था जब पहनते थे? मेरा साहब बड़ा अच्छा लगता था। कैसा लगता था? बड़ा अच्छा लगता था। तब का फल हो गया ना, आ तो गया फल कि अरे सूट पहन करके बड़ा अच्छा लग रहा था। जब तब का फल आ गया कि सूट पहन के बड़ा अच्छा लग रहा था, तो फिर अनशन का आपका अर्थ आ गया कि नहीं आ गया? अनशन का क्या फल हुआ? ये अनशन वस्तुतः इसलिए किया जाता है कि मैं ऐसे आरंभ समारंभ से परे हट करके मात्र स्वाध्याय में, ध्यान में लीन रह करके, अपने किए हुए पापों का पश्चाताप करके, आत्मा में ध्यान में लीन रह करके कर्मों का क्षय कर दूं। इसलिए इस प्रकार का तप होता है। महावीर का या किसी भी साधक का यदि आपको तप देखना है तो उन्होंने बाह्य में तप किया नहीं है, बाह्य में तप हो गया था, खो जाता था। वे तो ध्यान में लीन हो गए और ध्यान करते करते इतना समय व्यतीत हो जाता है कि इतने दिन निकल गए। हमने कहा 1 दिन निकल गया, 1 सप्ताह निकल गया, इतने दिन निकल गए, 4 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए। भगवान महावीर ने इस प्रकार से इतनी तपस्याएं अनशन की थी। वस्तुतः वे तो अभ्यंतर तप साधना में ध्यान और काय सर्ग में लीन रहते थे। बाह्य में वह तप सहज में हो जाता था। तप सहज होना चाहिए। थोपा हुआ तप नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है तप सहज क्रिया है, यह समझ पूर्वक होती है तो सहज होती है, वह आनंद वर्धक होती है, आत्मा का आनंद आता है। ऐसा एक पहला तप बाह्य में अनशन है। उसके बाद अगला तप कहलाता है ऊणोदरी। ऊन यानी कम, उदर यानी पेट। यदि पेट में जितनी भूख है उससे कम खाया जाए तो भूख का ही पता नहीं है, क्योंकि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अनगिनत बार, जैसे मैं कहता हूँ कि अनगिनत बार खाते हो, अनगिनत वस्तुएं खाते हो, छटरस भोजन करते हो। नगर पालिका का वो जो कचरा पेटा होता है उस प्रकार से इसको पेट को बांध करके ठूसे जाते हो, इतनी बार खाते हो, इतने रस खाते हो। तुरंत मेरे पर वार करते हैं, महाराज आप कितनी बार खा जाते हो, आप कितना पात्रा भर भर के ले जाते हो। मैंने कहा रे कहना ही नहीं इन लोगों को। परंतु जिस समय मुझे कहना तो पड़ेगा कि ऊणोदरी तब क्या होता है कि भूखे रह करके समझ में आता है कि भूख किसे कहते हैं। और जिस समय भूख का पता लगता है, बार बार अनशन करके उसको समझ में आता है कि पेट को इतनी भूख है, जीभ के स्वाद से नहीं पेट के अनुसार खाना। तो जिस समय ये पता लग जाए कि भूख इतनी है, फिर भूख से चाहे 1 कवल भी कम खाता है तब भी ऊणोदरी है। और उत्कृष्ट में कहा जाता है आधा ही खाए, और उत्कृष्टतम कहा जाता है पाव ही खाए। एक दिन हमारे महामंत्री जी कहते मैं आजकल मात्र पाव खा रहा हूँ। अब वो पाव क्या खा रहे थे मुझे पता नहीं, क्योंकि वे वजन में पाव खा रहे हैं तो घर वाले बड़े चतुर होते हैं, उन्हें कहा वजन तो इतना ही रखने दो पर बढ़िया गरिष्ठ कर दो। अब महामंत्री जी को बाहर कर रहा हूँ। अब दूसरी बात कह रहा हूँ कि यदि समझ में आ गया बहन को कहा ये कम खाएंगे
तो कम को कितनी बढ़िया बना करके गरिष्ठ बनाकर परोस दी, तो क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि भूख से कम खाना और रस रहित रहना, रस नहीं लेना, तीसरा तब उससे और उत्कृष्ट कहा जाता है कि अभी आपने ये एक का विशेष सुना है, वैसे तो इसमें 10 के विशेष तप हैं, परंतु एक में आया है कि वे आइबिल करते करते कहाँ तक पहुंचे? ध्यान दिया हो तो 100 तक। यानी 1 आमिल करके उपवास, फिर 2 आमिल करके उपवास, फिर 3 आमिल करके उपवास, करते करते 99 आमिल करके उपवास, फिर 100 आमिल करके उपवास। 100 आमिल लगातार। जिस समय मुझे गिनती बताते हैं इतने आमिल किए हैं, 9 करके फिर जिस दिन पारना होता है उस दिन फिर पारने में उपवास होता है क्या? अरे 9 पंजी की होली होती है, उस दिन क्या करते हो पारने में? हाँ, बहनें जानती है क्या करते हैं? हाँ, बढ़िया माल मिठाइयाँ। तो जिस समय पारना किससे करना है कि पारना आमिलों का पारना किससे? उपवास से। और उपवासों का पारना किससे? क्या आमिल से। यदि 50 तक के उपवास कर लिए और फिर पारना किससे करना? आमिल से करना। कल सबका पारना आमिल से कराना मुझे। किससे करना? कल पारना किससे करना? बोलो ना, कोई तो बोलो। अरे महाराज, उपवास ही बड़ा मुश्किल हो रहा है और कल पारना। हम तो सोच रहे थे कि कल सुबह उठते से बढ़िया बढ़िया चीजें मिल जाएगी और आप ऐसा करा दोगे तो हमारी तो और मुसीबत हो जाएगी। परंतु जिस समय ऐसी कठोर से कठोरतम साधना हो रही है तो समझो अनशन से वह उनोदरी श्रेष्ठतर है, और उनोदरी से भी रस परित्याग श्रेष्ठतर है। और यहाँ आया था कि पहले परिपाटी में उन्होंने विगय वर्जित नहीं थे, सब काम गुणियम पारी। यानी पारना किससे करते थे कि जिसमें रस वाले भोजन भी थे, सर्व काम गुण को पैदा करने वाले। तो यहाँ काम गुण यानी शब्द दिया है कि रसीला भोजन ले लेते थे, यानी 5 विगय ले लेते थे। तो पहली परिपाटी में तो 5 विगय लिए जाते थे, इतने बड़े बड़े दीर्घ तप है। और उसके बाद में दूसरी तीसरी परिपाटी में क्या किया कि विगय का भी त्याग कर दिया। आम्बिल किए तो उसमें क्या किया कि पहले लेपालेप तो वर्जित नहीं थे, और बाद में आम्बिल कैसे किए कि लेप मात्र भी वर्जित है। लेप किसको कहते हैं कि मान लो एक रोटी दूसरी रोटी के साथ लगी हुई है, आपकी रोटी तो सूखी है परंतु मात्र लग गया लेप नीचे थोड़ा सा, तो उसकी छूट है, तो उसको कहते हैं। अब आगे कैसा कि लेश मात्र भी लेप नहीं, और दत्ती बढ़ाते बढ़ाते दत्ती की आराधना आई है। जिस समय एक दत्ती आहार और एक दत्ती पानी से बढ़ते बढ़ते कहां तक कि 10 दत्ती आहार और 10 दत्ती पानी। दत्ती का अर्थ होता है एक बार में दिया हुआ आहार, एक बार में दिया हुआ पानी। एक बार में, एक बार यानी आपने एक चम्मच उठाया, एक चम्मच भर के आहार दे दिया, तो यहां पर एक दत्ती हो गई। एक दत्ती का मैंने कुछ दिन अभ्यास सोचा था, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा अपन भी दत्ती करके देखें। मैंने देखा आहार बना हुआ है वह भी मुश्किल से उसका दाल दलिया जो भी गिन लो 100 ग्राम के आसपास, 50 ग्राम के आसपास, और फिर एक वो चाय का छोटा चम्मच लिया और एक ने हाथ परसा, फिर उसने दूसरे को पकड़ाया, अब तू अपना हाथ गिरा दे, फिर तेरा हाथ ने, फिर तेरा हाथ। मैंने पात्री बंद की, मैंने कहा तो हो गई 3 दत्ती। आपके प्रकार से करो तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? अरे एक दत्ती कौन सी, वो चाय के चम्मच की एक दत्ती हो गई। जिस समय चतुर बहनें होती हैं जिनकी भावना विशिष्ट होती है, चम्मच भी महाराज को आहार गिराना होता है ना, कौन सा चमचा पकड़ती हैं, वो इतना मोटा चम्मच, तो महाराज एक चम्मच लेके पात्री बंद कर देते हैं। नहीं ठीक है, ये भी कोई कम नहीं है, छोटा चम्मच लेने के बजाय बड़ा चम्मच। क्या एक दत्ती का अर्थ होता है कि एक धार से यदि दूध बहराया जा रहा है, धार बंद हुई कि दूसरी दत्ती हो जाएगी। इस प्रकार से एक एक दत्ती पानी और एक एक दत्ती आहार
और बढ़ाते बढ़ाते 10 और फिर घटाते घटाते 1, इस प्रकार की कठोर से कठोरतम तप साधना भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे सरसना इंद्री पर विजय प्राप्त की जाए, पांचों विगय का त्याग करना और फिर नमक का त्याग करना। आंबिल ने क्या इतनी कठोर तप साधना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये 10 की 10 रानियां हैं। रानियों के भोग रसनेन्द्री का मजा कम होता है। जो उस समय रसनेन्द्री का रस लिया होगा, अब उस रसनेन्द्री के रस को जीतने के लिए मुझे कहते हैं आपने महाराज क्यों छोड़ा? मैंने कहा मैं भी पहले बहुत खाऊ था। तो फिर महाराज खाऊ का क्या अर्थ होता है? मैंने कहा मुझे भी खाने का बहुत चाव था। मैंने कहा कि यदि बनाने वाले दूसरे बढ़िया नहीं बना सकते तो मैं पाक शास्त्री पे हो गया था। इस कारण मैंने कहा यदि अब दीक्षा लेने के बाद यदि खाऊपना कायम रह गया, वैसे तो बहुत पहले टूट गया पर मुझे उदाहरण देना पड़ता है, दीक्षा लेने के बाद यदि खाऊपना कायम रह गया तो यहाँ तो ठाठ हो जाएंगे। वीराने वाले कैसे रात क्या रसीले के रसीले पात्रे भर भर के लाओ और मस्ती खाओ खूब, साधु की जगह साधु हो जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, जिस समय रस परित्याग का अर्थ होता है ये 5 विगय आज इसमें वर्णन आया है। दूध दही घी तेल और मीठे में चीनी या शक्कर या खांड सारी गुड़ आदि सारे मीठे जितने हैं ये पदार्थ 5 नहीं लिए जाते हैं, उसको विगय कहते हैं। आगम 7 आगम कहते हैं कि हे संयमी इस प्रकार का विगय वाला आहार ना ले। और स्थानांक सूत्र के 10वें स्थान में नमक को जहर कहा गया है। ऐसा यह रस का राजा और ऐसा स्वाद जय करने वाला ये रस परित्याग और उत्कृष्ट है। भिक्षाचरी जिस समय पहले वर्णन किया था कि अहंकार भी नहीं जताना है और दीनता भी नहीं दिखाना है और फिर आहार लेना है, वह बहुत कठिन है। रूखा मिले कि सूखा मिले, दुत्कार मिले कि सत्कार मिले और फिर भी वह समभाव में रहे, ना मिले कम मिले तब भी अनुद्विग्न वापस लौट के आ जाए और मान ले कि आज सहज में अनशन हो गया है, सहज में उणोदरी हो गई है, सहज में रस परित्याग हो गया है। ऐसी भिक्षाचरी ये चौथा। और उसके बाद में एक काय क्लेश, गर्मी भयंकर हो रही है और फिर के जेठ महीना चल रहा है और सूर्य की तरफ मुंह करके और उष्ण आतापना ली जा रही है, भयंकर ठिठुरन हो रही है और उस समय वस्त्र उतार करके और छप्पर के भी बाहर बैठ जाए, सो जाए, उस समय कहा जाता है शीत आतापना है। इस प्रकार से शरीर के माध्यम से होने वाले उस शीत उष्ण भूख प्यास आदि इनको सहन करना नहीं कहा, उसमें कहा निरंतर वह तो आत्मा में ध्यान में चला जाता है और बाहर में उसके कष्ट का अनुभव नहीं आता है। उस समय कहा जाता है यह काय क्लेश तप हुआ है। शब्द इस प्रकार का है कि काया को क्लेश होता है, वस्तुतः काया को क्लेश नहीं होता है, पर शब्द इसी प्रकार से आया हुआ है। और छठा तक कहा जाता है कि यदि मुझे अपने कर्मों का पता नहीं है, न जाने कब वह कर्म उदय में आकर के और मैं उस समय प्रमाद में रहूंगा तो मैं परास्त हो जाऊंगा। इसलिए कर्मों को पूर्व में ही उदय में ला करके उनको क्षीण करना, उसके लिए कहा जाता है विपरीत से विपरीत व्यक्तियों के बीच में विपरीत से विपरीत स्थान पर जाकर के फिर ध्यान साधना का अवसर करना, उसको कहते हैं प्रतिसंलीनता का तप। और ऐसा अभी उदाहरण आए हैं, गतकुमार मुनि ये विपरीत से विपरीत स्थान श्मशान में गए हैं। ये विपरीत से विपरीत व्यक्ति उसी राजगृह में जिन व्यक्तियों को मारा था उन्हीं परिजनों के बीच में फिर अर्जुनमाली अणगार जाकर के साधना कर रहे हैं, आत्म ध्यान में लीन हो रहे हैं। भगवान महावीर अनार्य क्षेत्र में जाते हैं, सांप की बामी के यहाँ पर जाते हैं, विपरीत से विपरीत व्यक्तियों के विपरीत से विपरीत स्थान के बीच में जाकर के फिर वे जो कष्ट उपसर्ग देते हैं उन कष्ट उपसर्ग को भी लेस मात्र भी उनसे अप्रभावित रहे बिना अडोल अकंप आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, उसको कहा जाता है प्रतिसंलीनता का तप है। और इसी प्रकार के बाह्य तप के साथ आभ्यंतर तप या कहो कि आभ्यंतर तप के साथ सहज में हो जाने वाला बाह्य तप। और अब आभ्यंतर तप में कहा जाता है पहले ये प्रायश्चित। यहाँ प्रायश्चित का अर्थ होता है जो मैंने पूर्व में जानते हुए चाहे अजानते हुए, अबोध अवस्था में चाहे अज्ञानता में, बाल्यावस्था गर्भावस्था से लगा करके
बाल्यकाल से लगा करके फिर जब तक मैं अज्ञान में पड़ा रहा तब तक मैंने जो जो पापाचरण किया है उस पापों का पश्चाताप धिक्कार करता है। प्रथमतः वह छोटे मोटे हो तो अपनी आलोचना स्वयं करता है, यदि वह पाप बड़ा है तो फिर वह अन्य विशिष्ट साधकों के सामने निंदना करता है, और यदि और अति विशिष्ट है, संयमी है, तो फिर वह गुरु के समक्ष गर्हा करता है। और फल कहाँ तक आया है, वह करण गुण श्रेणी चढ़ करके, शपक श्रेणी चढ़ करके सर्व कर्मों का क्षय कर देता है। ऐसा इस प्रायश्चित तप का फल है। जिस समय उलाना दे रही हैं कि तुम समोचरण में किस प्रकार से इतने समय तक रात हो गई बैठी रही थी और उपालंब का कोई उत्तर न देकर के आत्म ध्यान में लीन हो जाती है, महासती मृगावती यह प्रायश्चित तप कर रही है, पश्चाताप का तप कर रही है और अपने सर्वघाती कर्मों का क्षय कर लेती है। यह प्रायश्चित पश्चाताप का ऐसा बड़ा विशिष्ट तप है। उसी का एक अंग है प्रतिक्रमण, उसी का अंग मानना। यहाँ राजपाल जी मैंने सुना है कि प्रतिक्रमण कराते हैं, बहनों में जो भी कराता हो, मैं इनको आज एक विशेष प्रकार की बात कहकर के सावधान कर देता हूं। राजपाल जी, आज ये सारे भाई आपके पास एक सूची लेकर के आएंगे कि मैंने अमुक वर्ष में, अमुक महीने के, अमुक दिन के, अमुक घंटे में, अमुक मिनट में, अमुक सेकंड में प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य तक के 18 प्रकार के ये पाप किए हैं। ये अपनी पूरी वर्ष भर की सूची लेकर के आपके पास आएंगे और फिर आप इनको कहना, बोलो तस्मिच्छामि दुक्कडम, और फिर वो और जोर से बोलेंगे तस्मिच्छामि दुक्कडम। क्या वे पूरे वर्ष के सारे 18 प्रकार के पाप, ऐसा शब्द, और वो शब्द भी मुझे पता है कि जिस समय पूरी लंबी पार्टी बोली जा रही है, पार्टी प्राकृत में है और वह तो समझ में आई नहीं, और जैसे ही इन्होंने तस्मिच्छा तो सब बोलने लगते हैं, तो फिर वो जोड़ थोड़ी सी उड़ींदी भी आ रही हो तो जोर से तस्मिच्छामि दुक्कडम, और वह सारे इनके 18 प्रकार के पाप एक वर्ष के धुल जाएंगे। क्यों भ्रम पालते हो कि ये संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने से इस प्रकार से हमारे वर्ष भर के सारे पाप धुल जाएंगे। वस्तुतः यदि प्रतिक्रमण करना है तो अपने पापों का स्वयं अवलोकन करो। आज का प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो आज दिन भर में मैंने एक एक पाप का चिंतन करो, प्राणातिपात हिंसा से लगा करके और मिथ्या दर्शन शल्य तक के 18 पापों का एक एक पाप का चिंतन करके, और तुरंत उसको अंतःकरण से शब्दातीत होकर के धिक्कारो, और धिक्कार 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 करते हुए अंदर में इतना पश्चाताप होता है, कैसा मैं दुष्टात्मा, कैसा मैं पापात्मा, कैसा मैं दुराचारी, कैसा मैं व्यभिचारी, कैसा मैं पापात्मा, वो कैसा सुअर कहीं का, कैसा मैं पापी, और ऐसा मैं धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। ऐसा करते करते जिस समय वह सारा पाप आपका धुल जाता है, उसको नाम दिया यहाँ पर प्रायश्चित, और उसी का एक प्रकार है प्रतिक्रमण। ऐसा आज आप प्रतिक्रमण करें तो निश्चित रूप से ये सारे पाप धुल जाते हैं, और उसमें निश्चित रूप से समझ पूर्वक यदि आपने किया है तो निश्चित रूप से धुल जाते हैं। ये पहला अभ्यंतर तप है, और अभ्यंतर तप की जितनी महत्ता है उतनी महत्ता बाह्य तप की नहीं है। बाह्य तप तो सहज होते हैं, और कार्य कारण पद्धति में कहा जाता है कि जिस कारण से वह कार्य सज जाता है तो उस कारण को भी कार्य जैसा कहा जाता है। यदि बाह्य तप के कारण से अभ्यंतर में जाकर के, आत्मा में जाकर के आत्मा परिशुद्ध होती है, तब कहा जाता है ये बाह्य तप भी निर्जरा का भेद है, अन्यथा नहीं। दूसरा तप कहलाता है विनय। यहाँ पर 33 प्रकार की असाधना ये इच्छामि खमासनों में बोलते हैं। जिस समय बोलते हैं ये जत्ता भे जमणी जम जम भे, पता नहीं किस समय में जो शब्द अक्षर बोलूंगा उस समय हाथ यहाँ से यूं ले जाना, उस समय जिस समय ये अक्षर बोलूंगा उस समय ललाट पर
अंजलि ले जाना, फिर इस तरफ लाना, इस तरफ करना। अरे कहाँ चले गए हो? ये भाव पूर्वक वंदना गुरु को की जा रही है और उन्होंने उनके समक्ष रहते हुए संयम साधना करते हुए यदि मैंने उनकी असाधना की है, 33 प्रकार की उनकी असाधना होती है। और असाधनाओं में कुछ वर्णन मिलते हैं कि जैसे यदि गुरु चल रहे हैं तो ना उनसे आगे चले, ना बहुत पीछे चले। यदि बैठना है तो ना उनसे आगे बैठे, ना कि बहुत पीछे बैठे, न सट कर बैठे। गुरु आ रहे हैं तो उठ करके अभिवादन करे, फिर उकड़ो आसन बैठ करके हाथ जोड़ करके अंजलि करके नमन करे, टिकुत्तों के पाठ से वंदना करे। ऐसे बैठे, ऐसे उठे, बुलाते से तुरंत जाए, बैठा बैठा अपने आसन पर बैठे बैठे उत्तर ना दे। आदि विनय के बाह्य के भेद हैं। ये 33 प्रकार की असाधना इस प्रकार से आई हुई है, बाह्य से है। ये बाह्य में विनय है। अभ्यंतर तप साधना विनय की कौन सी होती है कि ज्ञान और ज्ञानी के प्रति विनय। अभ्यंतर विनय तप साधना कौन सी होगी? ज्ञान के प्रति विनय कैसा होगा? ज्ञान तो गुण है, ज्ञान तो गुण है। आप जिस समय ये जैसे ही मूल सूत्र की वाचना, दूसरा अर्थ की वाचना भी जब पूरी हुई तो उसी समय एक पार्टी बोलते हैं, उसमें उस पार्टी में अंत में आता है ज्ञान और ज्ञानी की मैंने असाधना की हो तो मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। बोलते कुछ है, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। पश्चाताप करता हूँ कि मैंने इस प्रकार से ज्ञान और ज्ञानी की असाधना की। अब यहाँ ज्ञानी किसे कहा कि जिसमें आत्मज्ञान है, आत्मदर्शन है, आत्म समाधि है, ऐसे ज्ञानी। और मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, केवल ज्ञानी, ये पांचों ज्ञानी है। यहाँ पर जो ज्ञानी मेरे सामने हैं उनकी मैंने अविनय असाधना की। जो परम ज्ञानी मेरे सामने तो नहीं है परंतु फिर भी उनका अवर्णवाद किया हो, यदि उनके विरुद्ध में कुछ बोला हूं तो मैं उनका पश्चाताप करता हूं, उनसे क्षमा मांगता हूं। ऐसे ज्ञानी की असाधना, जिस समय ज्ञानी की असाधना की हो, ज्ञान की असाधना की हो कि ज्ञान में कुछ नहीं होता है, क्रिया महत्वपूर्ण है और ज्ञान कितना ही कर लो क्या काम का होता है, आत्मा में कुछ नहीं रखा है, ऐसा ज्ञान की असाधना है। ज्ञान वार्ता हो रही है, वाचना चल रही है और उठ करके जाता है, दूसरों को भी उठा ले जाता है तो कहा जाता है ज्ञान की असाधना हुई है। यहाँ पर ज्ञान और ज्ञानी की असाधना, ये पहले तो कहा यह असाधना को रोक के अभ्यंतर विनय में जाना है और असाधना को रोक करके फिर ओहो कैसे मेरे परम ज्ञानी तीर्थंकर महावीर, वो कैसे निरंतर आत्मा में, निरंतर आत्मा में लीन रहने वाले ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ऐसे मात्र आत्मा में ही विहरण करने वाले परम वीतरागी, परम शांत, परम धीर, परम वीर, परम वीर गंभीर, महावीर और मात्र अपने सर्व कषायों को शमन करके ऐसे वे अकषाई हो गए हैं, परम शांत हो गए हैं, वे इंद्रिय विषयों के विजेता जितेंद्रीय हो गए हैं। ऐसे मेरे परम आराध्य परम ज्ञानी भगवान महावीर आदि सर्व अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, ऐसे मेरे ये परम ज्ञानी, उनके प्रति विनयोपासना। अब उनके प्रति विनयोपासना क्या कि जैसा उनका परम ज्ञान प्रकट हो गया है वैसा ही मैं भी हूँ और जिस समय उनमें वह रमने लग जाए, उन्हीं में वह तन्मय हो जाए, उन्हीं के साथ एकाकार हो जाए, उस समय कहा जाता है वह ज्ञान आभ्यंतर विनय, वह विनय आभ्यंतर तप हो गया, वह विनय अभ्यंतर तप, ये हो गया परम ज्ञानी के प्रति। अब आगे इसमें कहा मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, अभी यहाँ मान लो ना हो भी अवधि ज्ञानी हो सकते, निषेध नहीं है। तो जो इस प्रकार से मति ज्ञानी आत्मज्ञानी हैं, आत्मध्यानी हैं, आत्म समाधि में रहते हैं, ऐसे रत्नत्रय के उत्कृष्ट आराधक हैं। यदि ओहो मेरे कैसे ये ज्ञानी गुरु, ओहो कैसी इनकी तपस साधना, कैसी इनकी आत्मा में ऐसी मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप और कैसी इनकी समाधि, कितनी इनकी शांति, कैसा इनका परम आनंद, आत्मानंद में निरंतर लीन रहने वाले, उनके उस ज्ञान गुण से तन्मय हो जाता है उन ज्ञानी के प्रति और उनके ज्ञान के प्रति इतनी भक्ति हो जाती है, इतना समर्पण हो जाता है कि उसी में वह लीन हो जाता है
उस समय कहा जाता है वह आभ्यंतर तप है, विनय। बाहर में शरीर से शरीर की सेवा हो रही हो, उदाहरण से समझना हो तो समझ लेना। दो शिष्य हैं, एक शिष्य को कहा तुम स्वाध्याय करो, प्रतिक्रमण के बाद पूछने जाता है शिष्य। दूसरे को कहा अमुक रुग्ण की सेवा करो। यहाँ पर जिस समय गुरु से विदा लेता है 3 बार त्रिकुटों से वंदना करता है। जिनकी सेवा करना है वहाँ पर 3 बार त्रिकुटों से वंदना करता है, शरीर से सेवा कर रहा है। कैसे मेरे गुरु हैं? अपने प्रिय शिष्य को तो कह दिया आराम से बैठ करके स्वाध्याय कर, और मुझे कहा इनके मवाद साफ कर, मल मूत्र फेंक, कितनी दुर्गंध आ रही है, कपड़े कितने दुर्गंध हो रहे हैं, ये इनका मल मूत्र फेंकूं, मवाद साफ करूं। कैसे गुरु होते हैं? क्या हो रहा है? विनय हो रही है। बाहर में क्या दिखाई दे रहा है? बाहर में विनय भी दिखाई दे रही है, बाहर में वैयावृत्ति भी दिखाई दे रहा है, परंतु उल्टा है। बाह्य में ये मात्र दिखावा हो रहा है और विषम में चला गया है, उल्टा चला गया है, पाप कर्म का बंध कर लिया है। इसलिए यहाँ विनय अभ्यंतर गुणों से अभ्यंतर का होता है। अंतःकरण से उनके प्रति विनयवंत होता हूँ, उनका परम उपकार मानता हूँ, उनसे वह ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए। इस प्रकार का उनके ज्ञान से तन्मय हो जाता है, ज्ञानी से तन्मय हो जाता है। उस समय कहा अभ्यंतर में यह विनय बन गया है, अभ्यंतर तप। ऐसा कैसा वैयावृत्य है। वैयावृत्य बाहर में शरीर से शरीर की सेवा से वैयावृत्य कहा जाता है, परंतु वस्तुतः यह अभ्यंतर तप है। और अभ्यंतर तप का अर्थ होता है कि जिस समय वह जिस रुग्ण की, जिस शख्स की सेवा कर रहा है, उस समय ओहो देखो कितना मवाद जड़ रहा है, कितनी पीड़ा है, इतनी वेदना है, परंतु मेरे कैसे विशिष्ट गुरु, मेरे कैसे ज्ञानी गुरु कि निरंतर आत्मा में लीन रहते हैं, मात्र ज्ञाता भाव दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में रहते हैं, किंचित मात्र भी इनको वेदना की अनुभूति नहीं है। ओह कैसे मेरे गुरु। और जिस समय ऐसे उनकी शुद्ध आत्मा पर उस सेवक की दृष्टि चली जाए और उनकी शुद्ध आत्मा के माध्यम से अपनी शुद्ध आत्मा पर दृष्टि चली जाए, उस समय कहा जाता है वह वैयावृत्य अभ्यंतर तप बन गया है। उसके बाद अगला आता है स्वाध्याय, जिसमें गुरु दूसरे शिष्य को वांचना आगम की देता है। तत्व का स्वरूप ऐसा है, देवगुरु धर्म का स्वरूप ऐसा है, षट द्रव्य ऐसे हैं, 6 स्थानक ऐसे हैं, जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव संवद निर्जना मोक्ष, इनका स्वरूप इस प्रकार का है। ऐसा ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष का मार्ग है। जिस समय इन तत्वों का अवबोध दिया जाता है उसको कहा जाता है वांचना। जिस समय वांचना ली जाती है, वांचना दी जाती है, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछ करके फिर वह उस आत्म तत्व को पर तत्व से, अनात्म तत्व से परे करके अपने आप में दृढ़ होकर के उसकी पुनरावृत्ति करता है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सिद्ध समान आत्मा हूँ, वर्तमान परिपूर्ण हूँ, शरीर आदि मैं नहीं हूँ, कोई मैं नहीं हूँ, कोई मैं नहीं हूँ, ऐसी पुनरावृत्ति करता है। और पुनरावृत्ति करते करते इतना गाढ़ हो जाता है कि मैं तो मात्र शुद्ध आत्मा ही हूँ। उस समय वह आत्मा को ही जानना, आत्मा को ही देखना, अपने आप में जब लीन होता है, अपने आप को देखता है, गहनता से अपने आप में स्थिर हो जाता है, उस समय कहा जाता है अनुप्रेक्षा। वांचना, प्रचना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा। और धर्म कथा, जिस समय तत्व का स्वरूप धर्म सभा में कहा जाता है, आत्मकथा की जाती है। ऐसे 5 प्रकार के भेदों से ये स्वाध्याय नाम का अभ्यंतर तप है। और जब स्वाध्याय कर लेता है तो फिर जिस आत्म तत्व को पक्का किया है उस आत्मा में ही लीन हो जाना, पर पदार्थ शरीर आदि से दृष्टि को हटा देना, उसको कहते हैं ध्यान। मात्र में ज्ञाय स्वरूपी आत्मा हूँ, मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा। और उस समय जिस समय वह आत्म ध्यान में लीन होता हो, उस समय काया पर से भी दृष्टि हट जाती है। उस समय कहा जाता है वह कायोत्सर्ग है। आपका कायोत्सर्ग इच्छा कारणों का ध्यान करना है। आज 4 लोगस का कायोत्सर्ग है, आज 8 का है, आज चौमासी है, 12 का है, आज तो संवत्सरी है, 20 का है, और आज तो बड़ी मुश्किल है 40 लोगस का ध्यान करना है। कैसे स्थिरता रहेगी?
और एक व्यक्ति फिर 19 लोगस बोलेगा, फिर कहेगा एक लोगस अपने मन में बोलो, और नहीं आता हो तो नवकार मंत्र गिनते रहना। फिर एक वरिष्ठ कोई तस्मिच्छा वो नमो अरिहंताणम, फिर जोर से वो भी बोलेगा नमो अरिहंताणम। और उस बीच में यदि कभी ऊँनींदी आ जाए, मच्छर भन बनाने लग जाए, तो और सबकी आंखें तो बंद है, पर मच्छर आ गया तो क्या करोगे? उड़ा देंगे कि थपकी मार देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। और क्या चल रहा है? उत्कृष्टतम साधना चल रही है, ध्यान साधना, काय उत्सर्ग चल रहा है। काया का भी उत्सर्ग करके ये मात्रा